एक समय की बात है। किसी गांव में पार्वती नाम की एक महिला अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। दुर्भाग्य से कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हुआ था, जिस वजह से पार्वती के घर की स्थिति बहुत खराब थी। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। पार्वती की बड़ी बेटी थी जिसका नाम था सलोनी, और छोटा बेटा था जिसका नाम था राजू। उन लोगों के लिए एक समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। राजू बोला अपने माँ से, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उसकी माँ बोलती है, बेटा खाने के लिए तो घर में कुछ नहीं है, बेटा शाम तक सब्र रख ले, अभी मैं काम की तलाश में ही जा रही हूँ, मुझे कोई काम जरूर मिलेगा, फिर मैं तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगी। राजू बोलता है, ठीक है माँ। ऐसा कहकर पार्वती काम की तलाश में बाहर चली जाती है, लेकिन पार्वती को कोई काम नहीं मिल पाया। फिर वह गांव के सेठ के घर जाती है और वहां जाकर कुछ काम मांगती है और बोलती है, मालकिन मेरे लायक आपके घर में कोई काम होगा तो मैं सब काम कर लेती हूँ, आप मुझे बतलाएं, लेकिन मैं उसके बदले तुझे पैसे नहीं दूंगी। ऐसा मालकिन बोलती है। उसके बदले तुझे खाना मिल सकता है। फिर पार्वती सोचती है, यह सही रहेगा, भले ही पैसा न मिले लेकिन एक टाइम का खाना तो मिल ही जाएगा। ये सोचने के बाद बोलती है, ठीक है मालकिन, मैं तैयार हूँ, मैं आपके घर सब काम करूंगी। और पार्वती सेठानी के घर काम करने लगी। सेठानी के घर में जो कुछ भी बचा कुचा होता, सेठानी वह पार्वती को खाने को दे देती। पार्वती उसे अपने घर ले जाती और अपने बच्चों के साथ खा लिया करती। कुछ समय बाद पार्वती ने सलोनी की शादी उसके मनपसंद के लड़के के साथ कर दी, जो कि उसके साथ ही पढ़ता था। सलोनी का ससुराल बहुत पैसे वाला था। सलोनी अपने ससुराल में एक अच्छा जीवन बिताने लगी, लेकिन शादी के बाद उसने अपने माँ और भाई से बात करना बंद कर दिया। अब ना तो अपने मायके जाती और ना किसी से बात करती। उसे लगता है कि वो अपनी माँ से रिश्ता रखेगी तो उसकी माँ उससे पैसे मांगेंगी, इसलिए सलोनी ने अपने माँ से सब तरह के रिश्ते तोड़ दिए थे। एक दिन राजू के मन में अपनी बहन से मिलने का ख्याल आया। माँ सालों हो चुके हैं, अभी तक दीदी की कोई खबर नहीं आई और न वो हमसे मिलने आई। मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मैं दीदी से मिलने जाना चाहता हूँ। माँ बोलती है, बेटा तेरी दीदी का ससुराल बहुत दूर है, तू जाएगा कैसे? मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसा नहीं है। माँ मैं पैदल चला जाऊंगा, आप बस सफर के लिए मुझे कुछ भोजन दे दें। पार्वती बोलती है, बेटा तेरी माँ के पास उतना भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? कल जितिया का पर्व है, मुझे कल जितिया का भोग भी चढ़ाना है, मेरे पास तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। फिर राजू बोलता है, माँ आप सेठानी जी से कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेती? उसी में से आप जितिया महाराज को चढ़ा देना और जो थोड़ा बचे मुझे दे देना। पार्वती कुछ अनाज मांगने के लिए सेठानी के पास जाती है, लेकिन सेठानी उसे 2 रोटी जितना आटा देकर वापस भेज देती है। अगले दिन जितिया का नहाए खाए का दिन था। पार्वती नियम पूर्वक नहाए खाए की तैयारी करती है। सेठानी के घर से जो आटा वह लेकर आई थी, उस आटे में से 2 रोटी बनाती है। पहली रोटी वह जितिया महाराज को चढ़ाती है और दूसरी रोटी राजू को दे देती है, जिसे वह रास्ते में खा सके। राजू उस रोटी को पोटली में रखकर अपनी बहन के घर के लिए चल पड़ता है। रास्ते में राजू को बहुत जोरों की भूख लगती है। राजू सोचता है, बहुत जोरों की भूख लगी है, रोटी निकाल के खा लूं क्या? लेकिन कुछ देर में तो अपनी दीदी के घर भी पहुंच जाऊंगा, वो मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिला देगी। अभी रहने ही देता हूँ, यह रोटी आते समय के लिए छोड़ देता हूँ, जब दीदी के घर से वापस आऊंगा तब इसे रास्ते में खा लूंगा। ऐसा सोचकर राजू रोटी की पोटली को एक झाड़ के पीछे छुपा देता है। फिर वह अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ता है। सलोनी का ससुराल बहुत दूर था।
राजू को चलते चलते बहुत समय हो गया। वह बहुत ज्यादा थक चुका था। सुबह का निकला हुआ राजू शाम के समय सलोनी के ससुराल पहुंच जाता है। सलोनी अपने घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है। अरे यह तो राजू है। यह यहाँ कैसे आ गया? कहीं यह मेरे पति से पैसे मांगने तो नहीं आया? वह वैसे भी भोले भाले हैं, इसे तुरंत पैसा दे देंगे। अगर यह घर में घुस गया तो परेशानी हो जाएगी। इसे घर के बाहर ही रोकना पड़ेगा। सलोनी ये सब सोचती है और तुरंत बोलती है, अरे राजू, तू यहाँ क्यों आया है? राजू बोलता है, दीदी आपसे मिलने आया हूँ। मुझे और माँ को आपकी बहुत याद आ रही थी। शादी के बाद आप तो आई भी नहीं। आपने हमारा हालचाल पूछा भी नहीं, इसलिए मैं ही आ गया। दीदी आप कैसी हैं? ठीक है ना? सलोनी घबराते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक हूँ। अब यहाँ ज्यादा देर तक मत रुक, चला जा यहाँ से। तेरे जीजा जी बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्होंने तुझे यहाँ देख लिया तो बहुत मारेंगे। तू जा यहाँ से। फिर राजू को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है, मैं तो अभी आपसे अच्छे से मिला भी नहीं और आप जाने को कह रही हैं। मुझे आपके परिवार वालों से मिलना है और जीजाजी से मिलना है। सलोनी फिर बोलती है, नहीं नहीं, तू जा यहाँ से। ये लोग बहुत खड़ूस हैं। अगर तुझे देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। तू जा यहाँ से। राजू बोलता है, दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना ही खिला दो। फिर सलोनी बोलती है, खाना खाओगे? ठीक है, चल जा यहाँ दीवार के पीछे जाकर छिप जा। मैं थोड़ी देर में तेरे लिए खाना लेकर आऊंगी और उस दीवार से बाहर मत निकलना, किसी को भी दिखना भी मत। राजू बोलता है, ठीक है दीदी ठीक है। वो जाकर दीवार के पीछे छिप जाता है और अपनी दीदी का इंतजार करने लगता है। समय बीतता गया, लेकिन सलोनी उसके लिए खाना लेकर नहीं आती है। वही सलोनी अपने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाती है। स्वादिष्ट खानों की मांग राजू के पास तक आ रही थी। राजू बोलता है, सुगंध तो बहुत सुंदर आ रही है। लगता है दीदी मेरे लिए पकवान बना रही है। आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजू दीवार के पीछे खड़ा सोच रहा था कि उसकी बहन उसके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर आएगी। खड़े खड़े राजू को बहुत देर हो गई। शाम से रात हो गई, लेकिन सलोनी अब तक उसके लिए कुछ नहीं लाई। बहुत इंतजार करने के बाद सलोनी एक कटोरी दूध लेकर राजू के पास आती है। ये ले राजू, दूध पी ले। पर दीदी इसमें तो मक्खियां गिरी हुई है, मैं उसको कैसे पीऊंगा? अरे मरी मक्खियां हटाकर दूध पी ले और आज रात के लिए यही सो जा। सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। राजू को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि दीदी अब बदल चुकी हैं। घर में अपने लिए पकवान बना रही हैं और मुझे यह मक्खियों से भरा हुआ दूध दे दिया। यह क्या करूं? भूख भी बहुत तेज लगी है, इसे पी लेता हूँ, फिर कल सुबह घर के लिए निकल जाऊंगा। राजू मक्खियां हटाकर दूध पी लेता है और वही घर के पीछे सो जाता है। अगली सुबह वह अपनी दीदी को बिना बताए अपने घर के लिए निकलता है। लंबा सफर था, सुबह से दोपहर हो चुकी थी। राजू उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने वह रोटी की पोटली छिपाई थी। अरे यह तो वही जगह है जहां मैंने अपनी रोटी की पोटली छिपाई थी। भूख तो बहुत लगी है, रोटी निकाल लेता हूँ, वही खा लूंगा। राजू जाकर झाड़ियों से पोटली निकालता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अरे क्या पता घर पर मेरी माँ भूखी हो, आज कुछ मिला हो या नहीं, मैं अकेले कैसे खा लूं। थोड़ी दूर का सफर बचा है, अगर मैंने थोड़ा और सब्र कर लिया तो फिर मैं माँ के साथ ही रोटी खा लूंगा। राजू बिना पोटली खोले घर की ओर आने लगा। शाम होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। उधर पार्वती ने जितिया का व्रत रखा था और जितिया भगवान से यही मांग रही थी कि उसका बेटा सही सलामत घर आ जाए। तभी राजू आ जाता है और कहता है, माँ आप कहाँ हो? मैं आ गया।
पार्वती बोलती है, अरे राजू बेटा, तू आ गया। अपनी दीदी से मिलकर कैसी है तुम्हारी दीदी? राजू सोचने लगा, यदि माँ को मैंने सच्चाई बताई तो उन्हें बहुत दुख होगा। माँ, दीदी बिल्कुल ठीक है, वो बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। फिर माँ पूछती है, तेरी खातिरदारी अच्छे से की उसने? राजू बोलता है, हाँ माँ, मुझे दीदी ने ढेर सारे पकवान खिलाए हैं। माँ, तुमने कुछ खाया? पार्वती बोलती है, बेटा, मुझ गरीब को कुछ कहाँ से खाना नसीब होगा, चल तू कुछ खा के आया न। राजू बोलता है, अरे माँ, चिंता क्यों कर रही है? यह देखो, जो तुमने रोटी बना कर दी थी वो मैं अपने साथ ही लाया हूँ। चलो हम दोनों यह रोटी खाएंगे। मैंने तुझे यह रोटी रास्ते के लिए दी थी ना, तो तूने रास्ते में नहीं खाई। फिर राजू कहता है, कैसे खाता माँ, भूख ही नहीं लगी थी। फिर जब दीदी के घर पहुंचा तब दीदी ने मुझे इतना खाना खिला दिया कि आते समय भूख ही नहीं लगी। चलो अब हम दोनों ये भोजन खाएंगे। राजू रोटी की पोटली खोलता है तो देखता है कि पोटली के अंदर रोटी तो है ही नहीं, बल्कि उसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। यह देखकर वह चौंक जाते हैं, अरे यह सब क्या है? ये हीरे जवाहरात तेरे पास कैसे आए? राजू बोलता है, पता नहीं, मैंने तो जाते समय इस पोटली को छुपा दिया था कि आते समय भूख लगेगी तब खाऊंगा मैं। फिर पार्वती थोड़ी देर बाद सोचते हुए बोलती है कि मैं समझ गई बेटा, यह सब जितिया महाराज की कृपा से हुआ है। मेरा व्रत सफल हो गया। उन्होंने इस रोटी को सोने चांदी में बदल दिया। दोनों माँ बेटे जितिया महाराज का शुक्रिया करते हैं और फिर उस सोने चांदी को बेचकर पार्वती अपने बेटे के लिए एक सोनार की दुकान खोलती है। जितिया महाराज की कृपा से कुछ ही दिनों में उसकी दुकान खूब चलने लगती है। देखते ही देखते पार्वती का घर धन दौलत से भर जाता है। कुछ पैसे जोड़कर पार्वती अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवा लेती है और घर में पूजा का आयोजन करती है, जिसमें वह सलोनी को भी बुलाती है। गृह प्रवेश में सलोनी अपने पंकज के साथ आती। वह अपने घर के चकाचौंध को देखकर चौंक जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वह अपने किए के लिए अपनी माँ और भाई से माफी मांगती है। दोनों उसे माफ कर देते हैं। जितिया महाराज की कृपा से पार्वती का जीवन अब खुशहाल हो जाता है। हे जीमूतवाहन भगवान, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने पार्वती का जीवन खुशहाल कर दिया, वैसे ही अपने सारे भक्तों का जीवन खुशहाल करें, उनके बच्चों की रक्षा करें।